नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जर्मनी, जैसा कि आपको पता होगा कि कल जर्मनी की साइड से कुछ ऐसा कहा गया था जिसकी वजह से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो दोस्तों, जर्मनी की साइड से कहा गया था कि जर्मनी भारत को 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट देगा। अब भारत में भी लेके इस बात को काफी प्रशंसा हुई और फिर भारत की साइड से डिसीजन लिया गया कि भारत जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कराकर वो सभी के सभी इक्विपमेंट भारत में जल्द से जल्द लाएंगे, जिस वजह से भारत में ऑक्सीजन की समस्या एक तरीके से पूरी खत्म हो जाती। लेकिन इस न्यूज़ के करीब 2 घंटे बाद ही जर्मनी की चांसलर की साइड से कुछ ऐसा कहा गया जिसकी वजह से सब हैरान हो गए। तो दोस्तों, जर्मनी की चांसलर की साइड से कहा गया है कि हमें भारत को फार्मेसी सेक्टर में इतने लार्ज लेवल पर एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि वहाँ की चांसलर पहले तो कुछ बोल रही थी और बाद में ये ऐसा क्यों बोलने लगी। तो दोस्तों, वहाँ की चांसलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत ने अपनी वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर अभी फिलहाल बैन लगा रखा है, क्योंकि अभी भारत सिर्फ अपने यहाँ के लोगों की आपूर्ति के लिए वैक्सीन बना रहा है। ऐसे में जर्मनी भारत से चिढ़ा हुआ है और जर्मनी की चांसलर की साइड से यह भी कहा गया था कि हमें भारत को इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं बनाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये बात सभी को पता होगी कि भारत की हेल्प करने बहुत कम देश आते हैं, भारत की टांग खिंचाई करने बहुत से देश आते हैं। अब देखा जाए तो भारत 40 बिलियन की दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, जो कि 4000 मिलियन होता है, लेकिन उनमें से जर्मनी मात्र 170 मिलियन की ही दवाई खरीदता है। अब अगर जर्मनी भारत से दवाई भी खरीदना बंद कर दे तो भारत को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत से ही बाहर के देश क्यों दवाइयाँ खरीदते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारत की दवाई होती है वो सस्ती होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसीलिए ही बाहर के देश भी भारत की दवाई को प्रेफर करते हैं। अब अगर जर्मनी भारत से दवाई नहीं खरीदता है तो जर्मनी अगर अमेरिका से दवाई भी खरीदेगा तो उन दवाइयों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखा जाए तो यूरोप के देश पहले भी अमेरिका की खिंचाई करते थे। 1930 के करीब सभी के सभी यूरोप के देश अमेरिका को शराबियों का देश बताते थे, लेकिन अमेरिका उस बात पर भी चुप रहा। लेकिन उस दौरान अमेरिका ने अपने आप को आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत किया और अपनी सेना को भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया, और आज के टाइम में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि अमेरिका के सामने बोल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।